मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक देखा वो लेड एसिड सेल के बारे में देखा। लेड एसिड सेल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। अब अगला टॉपिक जो है आपका दूसरा नंबर, निकिल आयरन सेल। क्या? निकिल आयरन सेल। निकिल आयरन को एल्कलाइन सेल भी बोलते हैं और उसी सेल का नाम एडिशन सेल भी है। तो निकिल आयरन सेल के दो और नाम हैं जिनका नाम है एल्कलाइन सेल या एडिशन सेल। आज हम देखते हैं इसके बारे में। आइए बिना देर किए टॉपिक पे। तो जो निकिल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH और LiOH का मिश्रण मिलाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में KOH और LiOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रेट का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रेट का उपयोग करते हैं। इसमें जो लुगदी भरी जाती है निकिल हाइड्रोक्साइड की भरी जाती है। प्लेटों में जो लुगदी भरी जाती है, जो लुगदी भरी जाती है NiOH का होल ट्वाइस। निकिल हाइड्रेट की लुगदी भरी जाती है प्लेटों में जो लुगदी भरी जाती है वो निकिल हाइड्रोक्साइड की भरी जाती है। चार्जिंग के दौरान प्लेटें, दो प्लेट होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो जो प्लस प्लेटें होती हैं वो निकिल हाइड्रेट का बन जाती हैं, NiOH का होल ट्वाइस की, और जो नेगेटिव प्लेटें होती हैं वो निकिल हाइड्रेट फेरस हाइड्रेट की बन जाती हैं, FeOH का होल ट्वाइस। तो चार्जिंग के दौरान जो प्लस प्लेटें होती हैं निकिल हाइड्रेट और माइनस प्लेट फेरस हाइड्रेट की हाइड्रोक्साइड की बन जाती हैं या फेरस हाइड्रेट की बन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेलों में, मतलब निकिल आयरन सेलों में, जो दोष लेड एसिड सेल में पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते। इसमें दोष जो हैं सल्फेशन, बकलिंग और कोरोजन दोष नहीं पाए जाते। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पाए जाते। जो निकिल आयरन सेल में दोष हैं सल्फेशन, बकलिंग, कोरोजन, ये दोष नहीं पाए जाते। ये सिर्फ और सिर्फ लेड एसिड सेल में पाए जाते हैं। क्लियर? ये बात क्लियर है ना? अब आगे देखेंगे इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल EMF बोलते हैं। ये 1.25 से 1.50 वोल्ट प्रति सेल होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है 1.25 से 1.50 वोल्ट प्रति सेल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेड एसिड सेल की तुलना में क्षारीय सेल की जो आयु होती है ज़्यादा होती है। क्षारीय सेल की आयु लेड एसिड सेल से ज़्यादा होती है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड एसिड सेल का जीवन काल कितना है या कितने दिनों तक वह चल सकती है, तो 2 से 5 वर्ष आता है ऑप्शन में, तो वही सही है। लेड एसिड सेल की जो लाइफ है 2 से 5 साल है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं क्षारीय सेल की जो आयु होती है लेड एसिड सेल की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड यूज किए जाते हैं वो स्टील के यूज किए जाते हैं। जो रॉड यूज किए जाते हैं वो किसके यूज किए जाते हैं? स्टील के यूज किए जाते हैं। ठीक है। और
सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा भी होता है, क्योंकि जब स्टील का छड़ यूज करेंगे, स्टील की छड़ यूज करते हैं तो जिससे आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाता है। ये बात समझ में आ रहा है। क्षारीय सेल का जो जीवन काल है वो लेड एसिड की तुलना में अधिक है, क्योंकि यहाँ पे स्टील की छड़ जो होते हैं स्टील की यूज की जाती हैं, और जो इनका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। और इसका जो यूज करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निकिल आयरन सेल का जो यूज करते हैं वो यूपीएस में करते हैं, यूपीएस बैटरी के रूप में, यूपीएस बैटरी के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएस बैटरी के रूप में निकिल आयरन सेल का यूज करते हैं। निकिल आयरन सेल का जो यूज करते हैं यूपीएस बैटरी के रूप में यूज करते हैं। यूपीएस का पूरा नाम बहुत बार पूछा गया, अनरप्टेड पावर सप्लाई, इंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या नाम है यूपीएस का पूरा नाम? अनटैप्टेड पावर सप्लाई, अनटैप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का पूरा नाम है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा निकिल आयरन सेल के बारे में। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने नोट किए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ही जरूरी था, सबसे ज़्यादा जरूरी था लेड एसिड सेल, क्योंकि लेड एसिड सेल से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और ये नॉर्मली है, जो बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हमने कवर कर दिया। इससे ज़्यादा निकिल आयरन सेल में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर? अगर चैनल अच्छा लगा हो, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो साथ में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।